हम भी करेंगे तो एक ही प्रश्न के लिए करेंगे, तैयार रहिएगा, एक ही प्रश्न के लिए करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, 20 पूछे गए प्रश्नों को अगर आप 20 को पढ़कर बनाएंगे तो गड़बड़ है। 20 प्रश्न को पढ़ने में क्या नहीं लगता है, 6-7 मिनट नहीं लग जाएगा। रीडिंग भी देंगे तो 7 मिनट लगेगा भाई, और 10 मिनट में 20 को बनाना है आपको, तो पढ़ने वाली आदत छोड़ दीजिए। प्रश्न को देखकर पता नहीं चल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है, बस इतना ही जानना है। जवाब देने के क्रम में मस्तिष्क से खेलिएगा, मस्तिष्क को ज़्यादा यूज कीजिएगा। इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला, मेरे मस्तिष्क में आया ए से जेड। अच्छा, जैसे ही ए से जेड आया मस्तिष्क में तो आपके मन में और आया होगा, बाएं ए है और दाएं नहीं आया है। ये मन में आया या नहीं? जोर से बोलिए। आप बोल नहीं रहे, मुंह ऐसे ऐसे, हाथ को ऐसे कितना ना मुंह दिखेगा। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब हमारे मन में आया ए से जेड। थोड़ा सा और देखिए, अचानक अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं को देख ले जल्दी से तो आपको शायद दिख जाएगा कि ये मामला ए से पूछ रहा है, नहीं, और आपका मस्तिष्क कहेगा भाई इसका जवाब डायरेक्ट दो। ईमानदारी से बोलिए, क्या ये 2 सेकंड से ज़्यादा लगना था इस चीज़ को जांचने के लिए? 2 सेकंड गए? हम बोलता 2 सेकंड भी नहीं। 2 सेकंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लीजिए पहला क्वेश्चन से जब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आप, उसमें कुछ सेकंड लेगा आपको वो। आ जाइए, ये मामला किसका है? लेफ्ट का। ये मामला किसका? राइट का। लाइक है या अनलाइक? अनलाइक में क्रिया कैसे करेंगे? 5 और 10 मिलकर। और पहले से मस्तिष्क आपका तैयार है कि इस प्रश्न का जवाब डायरेक्ट देना है। 5, 10, 15, 15 का मतलब क्या? और बात सही है ना? कलम हम भी छोड़े, आप लोग भी छोड़िए, आपके साथ बनाते हैं। तैयार हो जाइए। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं का मतलब डायरेक्ट आया मस्तिष्क में। मामला लेफ्ट का माइनस होगा। 24 में 10 गया। अब मस्तिष्क तैयार है? नहीं, मस्तिष्क तैयार क्या है, कन्वर्सन या डायरेक्ट? तो 14n जवाब नहीं दे देंगे। अब थोड़ा इसको हम कलम से इस्तेमाल करते हैं, आप देखिएगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला का, वही बात, इसको बिना देखे आपको देखना है, इसको देखिए मत। अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने कौन होता है? जेड होता है, तो मस्तिष्क को 27 माइनस समथिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये समथिंग में क्या आएगा? या तो जोड़ के आएगा या तो घटा के आएगा। जल्दी से बताइए, ये राइट और लेफ्ट का मामला है, प्लस होगा, जोड़ दीजिए, 10, 5, 15। लेकिन ब्रेन तैयार है 27 से घटाने के लिए ना, तो 15 घटाएंगे तो मिलेगा 12। जवाब क्या होगा? एल। चलिए हम भी कलम छोड़े, आप भी छोड़िए, तैयार हो जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से प्रश्न है, ए से है या जेड से है? क्या मस्तिष्क तैयार है 27 माइनस करने को? तभी मामला राइट और राइट का आया है। करिए माइनस, 18 में 10 गया। मस्तिष्क के पास पहुंचिए, वो कह रहा है 27 से घटा दो। 27 में 8 गया, 19, और 19 स्मॉल लेटर एस। सब लोग समझ गए? टाइप नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं। अब 4 प्रश्न आपको ही बनाने होंगे, लेकिन सावधानी से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला का ये अपोजिट ऑर्डर का प्रश्न है, नहीं अपोजिट, यहां मत देखिए भाई, यहां से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट ऑर्डर में बाएं कौन दिखता है? मतलब 27 माइनस वाला। और दाहिने कौन दिखता है? यानी डायरेक्ट वाला। अब जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे प्रश्न का जवाब जल्दी। आपका मस्तिष्क इसको देखकर क्या कहता है? ए कहता है या जेड कहता है? जेड कहता है। तो मस्तिष्क 27 माइनस के लिए तैयार है। ये बाएं और दाएं का मामला है। जोड़ दीजिए, 27 में से 15 घटाइए, एल जवाब होगा इसका। नहीं लिखें कुछ, एल लिख देते हैं। दूसरे पर तैयारी कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं कौन, ए या जेड? इतना भी नहीं सोचना है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम के बाएं का मामला है तो सीधा 27 माइनस तैयार रखना है। मामला लेफ्ट और लेफ्ट का है तो जोर से बोलिए, माइनस करेंगे तो 19 में 10 गया, 9, और 27 में 9 गया, 18, यानी जवाब क्या हो जाएगा? सही है? आप में से कोई जवाब देंगे?
नए लड़के जो बिल्कुल कल नए थे उनमें से कोई खड़े होंगे, खड़े हो जाइए। 4 रोटियां खा लीजिएगा। लेकिन विपरीत क्रम में दाएं का मतलब आपका मस्तिष्क क्या कह रहा है? ए से कह रहा है। मस्तिष्क ए से नहीं कह रहा होगा, मस्तिष्क प्रिपेयर हो गया होगा कि हम इसका जवाब डायरेक्ट देंगे। नहीं प्रिपेयर हुआ था प्रिपेयर आप लोग का। तो अब ये हो गया कि डायरेक्ट देंगे, लेकिन राइट और लेफ्ट का मामला है तो क्या करेंगे? पहले आप माइनस बोल रहे थे भी, प्लस करेंगे। जोड़ दीजिए 10 और 7 मिलकर कितने? 17। 17 का मतलब क्या? एक नया लड़का और खड़े होइए जो कल आए थे पहली बार। आप आए थे कल, पहली क्लास थी जिनकी। कोई नहीं है इसमें? ये तो हैं। तैयार हो जाइए। दिमाग क्या कहता है हमको बता दीजिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट के अपोजिट ऑर्डर में दाएं क्या कह रहा है मस्तिष्क आपका? वो नहीं कहेगा पहले मस्तिष्क। नेचर ऑफ क्वेश्चन को आप जब तक ना पकड़े तब तक अटेम्प्ट ना लें। नेचर पकड़े ही नहीं आप, हटाकर आप कर क्या लेंगे? जवाब डायरेक्ट देना है या कन्वर्सन, पहले ये तो सुनिश्चित करेंगे। बोलिए, जवाब डायरेक्ट देना पसंद करेंगे या कन्वर्सन? जवाब सही है या गलत? गलत है। ये मामला अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट ऑर्डर का है, और अपोजिट ऑर्डर के दाहिने कौन होता है? ए, यानी जवाब डायरेक्ट देना था। हाँ ये ठीक, आप कह रहे थे कि राइट और राइट का मामला है तो क्रिया माइनस होगी। तो 24 में 10 गया कितना? 14। 14 डायरेक्ट जवाब देंगे, क्या होता है? एन। इस प्रकार टाइप नंबर 1 क्लोज्ड। सब लोग समझ गए? बन जाएगा टाइप नंबर 1। बैठिए। अब एक प्रश्न, सब लोग याद है आप लोगों को वो प्रश्न क्या लिखाए थे?